हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा हार्मफुल गैसेस के ऊपर है, जो कि हमारी मछली का बढ़वार रोकती है और स्ट्रेस पैदा करती है और बीमारी को बढ़ावा देती है। तो ऐसे में हमारा सब कुछ किया धरा जो हम पालन में फीड वगैरह पे जो कुछ करते हैं या जो खर्च करते हैं वो सब हमारा लॉस में चला जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है आपके लिए। दोस्तों, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दो गैसेस ऐसे हैं जो अगर तालाब में इनकी अगर अधिकता हो जाए, यानी अमोनिया अगर तालाब में बढ़ गया आपके, तो आप उसको चाहे जितना भी न्यूट्रिशन डाइट दें वो उनके बॉडी में बायोमास में कन्वर्ट नहीं होगा। वो उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अफेक्ट करेगा और पानी का जो डीओ लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल, उसमें वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। नतीजा सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। एक अमोनिया बढ़ने से इतना सारा नुकसान आपके तालाब में हो सकता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बढ़ गया दोस्तों, तो इससे एनेक्सिया की कंडीशन पैदा हो सकती है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन पैदा होती है और सडनली मछली बहुत ज़्यादा जो है मॉस मोर्टेलिटी होती है। खास करके आईएमसी सहरे वाली मछलियाँ जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कैट फिशेस वगैरह का एक क्षमता ज़्यादा होती है जो इन्हें बर्दाश्त कर लेती है, एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त कर लेती है। जीरो अमोनिया का जो लेवल होता है वाटर में वो जीरो रखना चाहिए, वो बढ़ने नहीं पाए। 0.5 तक बेयरेबल होता है, उतने में मछली स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है। एक के ऊपर जब जाता है तो मछलियाँ स्ट्रेस में आती हैं। तो अब क्या क्या नुकसान है उसके और क्यों बढ़ते हैं ये हम बताते हैं आपको। अमोनिया क्यों बढ़ता है तालाब में दोस्तों, सबसे पहले ये आप जानिए। जो हम फीड देते हैं अपनी मछली को, वो उसका बहुत से लोग उसको काउंट करके नहीं देते, डिमांड फीड देते हैं या बहुत जल्दी बड़ा करने के चक्कर में एक्सेस फीड देते हैं। इन सब कंडीशनों में क्या होता है कि जो चारा होता है, मछली जितना कंज्यूम करती है उतना तो लेता है। मछली के कंज्यूम न करने के बाद वो सारा एक जो है तली में बैठता है और वो पूरा सड़ने के बाद नीचे बहुत सारा स्लज बना लेता है। इतना ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। और मछलियों द्वारा जो फीकल मैटर होता है, जो मछलियाँ खाती हैं चारा, वो फीकल मैटर भी प्रोड्यूस करती हैं, स्क्रेटा पोटी कह लीजिए, वो सारा जाके मछली की तली में इकट्ठा हो जाता है। जब आप जो है मछली को चारा देते हैं तो काउंट न करके एक्सेस दे देते हैं और वो एक्सेस चारा या मछलियाँ जो चारा छोड़ देती हैं, नहीं खाती है, बहुत सारा उसका वजह है। वो हम वीडियो जब बनाएंगे आपको कि मछलियाँ चारा क्यों नहीं खाती हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं, उसमें बताएंगे। तो अगर एक रीज़न ये है कि मछली चारा नहीं खा रही है और वो चारा आपका फालतू का जो है पालूट कर रहा है पानी हमारा, तो ये सारा चीज़ जो है अमोनिया गैस को जो है बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S गैस है, वो बहुत ज़्यादा स्लज मटेरियल बनने से सड़ांध जो पानी में नीचे का जो तली है उसमें ये बढ़ने से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये अमोनिया से भी ज़्यादा घातक है। ये मॉर्टेलिटी बढ़ा सकता है, एक्यूट मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इसको हम कम कैसे करें। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बढ़ गई हैं, जो है पानी हमारा ख़राब हो गया है, बहुत सारा चीज़ है। तो अब इसको कम कैसे करें ये बहुत ज़्यादा। अब पहले तो इसका मछली पे असर क्या क्या होता है। अगर मछली पे इसका इफ़ेक्ट की बात करें तो 3 चीज़ें हैं। एक तो जो हम चारा देंगे, फीड देंगे, वो पूरी तरीके से इनके बायोमास में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी पूरा मेटाबॉलिज्म इनका अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? वो डीओ लेवल भी अफेक्ट करता है। तो जब पाचन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की बहुत सारा ज़रूरत पड़ती है और अगर ऑक्सीजन की अधिकता तालाब में नहीं है, अफेक्ट हो रही है, तो सीधे सीधे आपके डाइजेशन पे मछली के फ़र्क पड़ेगा। तो जब डाइजेशन फ़र्क पड़ेगा तो जो बायोमास है उसमें चारा हमारा खाना कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक सीधे सीधे अफेक्ट इनका ये करेगा। दूसरा, और ज़्यादा बढ़ने पे मछली को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, मछली जैसे ही तनाव में आती है उनको तमाम बीमारियों के बढ़ने का खतरा अचानक से बढ़ जाता है। और जब मछली की बीमारी बढ़ जाएगी तो फिर एक ठो खर्चा और आपकी दवा सर पे आ जाएगा। अमोनिया तो बढ़ा हुआ है, दवा डालेंगे और ज़्यादा पानी आपका ख़राब होगा। तो
ये नुकसान सीधे सीधे स्ट्रेस, बीमारी और सीधा इसका है। तो सीधे सीधे ये रिलेट करता है आपके ऑक्सीजन पे भी और मछली के पूरे हेल्थ पे भी। तो आपको अब इसमें बचाव के रूप में क्या करना है, मछली अच्छा और ज़्यादा बढ़ गया तो ये टॉक्सिटी भी पैदा करता है, एक टॉक्सिक इफेक्ट देता है। एक टॉक्सिक इफेक्ट देने से मछलियों को बहुत सारा चीज़ का परेशानी हो सकता है, उनकी बीमारी का भी और उनके हेल्थ का भी, और जो है सब कुछ उनका मतलब पूरा आपका इकोसिस्टम तालाब का पूरा बिगड़ जाता है। अभी हम इसके बचाव के लिए क्या करेंगे, अभी बचाव के लिए आप क्या करेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करेंगे आप उसके लिए, पहला चीज़ सबसे पहले बचाव में एक्सेस फीडिंग बिल्कुल भी ना कराएं। एक्सेस फीडिंग कराएंगे और तालाब में अगर डेंसिटी के ऊपर अगर मछली है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है दोस्तों। एरिएशन की सख्त ज़रूरत है। अगर मछली की डेंसिटी ज़्यादा है, विदाउट एरिएशन हाई डेंसिटी में मछली मत पालिए। क्यों? क्योंकि स्क्रेटा को जो है आपके डिकम्पोज होने के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उसमें बहुत सारा जो है जो प्लैंकटन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के सोर्सेज होते हैं। अगर उनके सोर्सेज में कमी आई, यानी कि ऑक्सीजन अगर कम पड़ा तो उनके सोर्सेज में कमी आएगी और आपका प्लैंकटन वगैरह पे पूरा असर पड़ेगा। तो विदाउट एरिएशन आप हाई डेंसिटी कल्चर ना करिए, क्योंकि जो आप खाना देंगे वो एक मात्रा से ज़्यादा होगा। जितना उस तालाब में पड़ना चाहिए उतना तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हाई डेंसिटी का कल्चर करिए तो ऑक्सीजन को बढ़ाइए। ऑक्सीजन लेवल जब तक नहीं बढ़े और जब तक उसकी व्यवस्था आप ना करें तो हाई डेंसिटी में बहुत कल्चर को बचिए। और ऐसा कर लेते हैं तो एक बचाव आप ये कर पाएंगे। तो और जितना निर्धारित चारा है, जितना मछली कंज्यूम कर रही है डेली बेसिस पे, कोशिश करिए कि वो चारा पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए। आप वॉच करिए, फेंक कर मत आइए। उसकी ब्रॉडकास्टिंग इंश्योर कीजिए कि चारों तरफ से वो फेंक रहे हैं, सारी मछलियाँ उसकी पूरी तरीके से वो कंज्यूम कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्क्रेटा का लोड घटेगा और एक्सेस चारा हमारे तालाब में जाने से बचेगा, और बचेगा तो तालाब में सड़ांत पैदा नहीं होगा। वाटर और सॉइल प्रोबायोटिक का प्रयोग करिए, नियमित रूप से करिए। अगर आप अच्छे किसान हैं, ज़्यादा मछली पालन कर रहे हैं निर्धारित मात्रा से, और ख़ास करके अगर कंपनी फीड पे कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए। और थोड़ी सी आपकी ये खर्च जो प्रोबायोटिक्स का है, सॉइल वाटर प्रोबायोटिक्स अच्छी कंपनी का, उसमें भी आप कोई कोताही मत करिए। कोई उल जलूल कंपनी का लेके 2 पैसा बचाने के चक्कर में, अच्छे डिस्काउंट के चक्कर में मत कीजिए। अच्छी कंपनी का रिसर्च प्रोडक्ट बढ़िया यूज़ करिए, जिससे आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि पाउडर तो होता है, पानी में आपने फेंक दिया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। इसलिए एक बढ़िया कंपनी आप उसका ही प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। मैं यही सलाह आपको दूंगा, खास करके प्रोबायोटिक्स के मामले में। वरना इस मामलात में बहुत सारी कंपनियां मैदान में कूदी हुई हैं। वो आटा है, पाउडर है, मैदा है, क्या है भगवान जाने। ठीक, तो आप उससे बचिए। अच्छे कंपनी का ही आप वाटर सॉइल प्रोबायोटिक यूज़ करिए, वो मंथली कंपलसरी है। इसके बाद तीसरा जो आप उसमें प्रयोग करेंगे, उसके डिकम्पोजिंग के लिए लाइमिंग बहुत ज़रूरी है। लाइमिंग का समय समय पे प्रयोग चूने नमक का आप ज़रूर करिए। अगर चूने नमक का प्रयोग करेंगे तो जो एक्सेस जो आपका लोड है नीचे कचड़े का, उसकी डिकम्पोजिंग में बहुत मदद मिलेगी और पूरा जो पैथोजेंस वगैरह है वो जो है सप्रेस होंगे, वो ज़्यादा बढ़ने से बचेंगे। हो सकेगा तो ऑक्सीजन एरिएशन आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर आप हाई डेंसिटी में या कंपनी फीड बेस्ड कोई भी कल्चर कर रहे हैं तो ये ज़रूर करिए। ऑक्सीजन पर्याप्त रहने से सब कुछ बैलेंस हो जाता है। कुछ भी बढ़े घटेगा तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा से सब कुछ वो सही चलने लगता है। तो आप ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और एक आपको अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप उतना खर्च नहीं कर सकते हैं, तो गुड़ और नमक का घोल, ये एक फ्लाक बना के कुछ प्रोबायोटिक्स ऐड करके एरिएशन देके 24 घंटे आप अपने तालाब में 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर प्रयोग करिए। गुड़ और नमक का घोल, यानी कि 1 एकड़ में आप करीब 5 से 7 केजी गुड़ और 5 केजी तक नमक, और साथ में कोई भी वाटर सॉइल प्रोबायोटिक 100 ग्राम का डाल के 1000 लीटर पानी में, 1 ड्रम पानी में आप उसको छोटा एरिएशन देके, जो मार्केट में छोटा वाला मिलता है,
100 वाट्स वगैरह का एक्वेरियम वाला, वो एरिएशन आप देके उसको आप 24 घंटे बाद हर 15-20 दिन पे आप करिए। तो आपका जो ख़राब कचरा वगैरह है, जो अमोनिया बनने वाला जो चक्कर है वो आपका, या जो स्लज मटेरियल है, वो उनके फीड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट कर देगी, जो कि मछलियों के फीड के रूप में वापस इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए। और एक चीज़ इनसे बचने के लिए आप और भी कर सकते हैं, जब भी आप ये हाई वैल्यू फिशेस वगैरह करें तो थोड़ा बहुत उसमें शहरी वाली मछलियाँ, आईएमसी की मछलियाँ थोड़ा बहुत टॉप अप कर दीजिए, 200-400-500। इनसे बचा हुआ फीड इनकी भीड़ में तो वो पाएगा नहीं, बट इनसे बचा हुआ जो फीड है वो कंज्यूम कर लेगा। इनके द्वारा छोड़ा हुआ फीकल मैटर उसको भी कंज्यूम कर लेगा। और जो गुड बैक्टीरिया के सोर्स से जो 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 है चेंजेस हुए हैं, जो वो वो बदल गया है स्क्रेटा जो फीड में, उसका भी वो कंज्यूम करके फ्री में आपको वो एक अलग से पैसा दे जाएगा। तो दोस्तों ये ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।